ये फ्रैंक बेटकर की सेल्समैनशिप पर लिखी गई किताबों में से एक बेहतरीन किताब है। आज मैं आपको इस बुक से कुछ की आइडियाज और लेसन्स बताऊंगा। की टेक अवे 1, अनकवर द रियल रीजन व्हाई योर प्रॉस्पेक्ट इज ऑब्जेक्टिंग। आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, आपको डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट से मिलने वाले ऑब्जेक्शंस का सामना करना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। और आप किस तरह ऑब्जेक्शंस को लेकर अप्रोच करते हो, ये आपके सेल्स रिजल्ट्स को डिटरमिन करेगा। तो सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्शंस को हम सेल्स में किस तरह हैंडल कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि उस चीज को अनकवर करें कि एक्चुअली प्रॉस्पेक्ट आपकी प्रोडक्ट पर ऑब्जेक्शन किस वजह से लगा रहा है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट से क्वेश्चंस करें। फॉर एग्जांपल, आप हाई डेफिनेशन और सराउंड साउंड वाला टीवी सेल कर रहे हो एक होटल के मालिक को, और आप चाहते हो कि वो अपने होटल के सभी रूम्स के लिए ये ऑर्डर बुक कर ले। सो हियर्स हाउ टू यूज दिस स्ट्रेटेजी। तो सभी बातचीत होने के बाद अगर प्रॉस्पेक्ट आपको कहता है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो जवाब में कहो कि मैं जानता हूँ कि आपको टीवी की 1080p HD क्वालिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट जवाब में कहे हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तो आप कहें कि इसमें सराउंड साउंड वॉल्यूम भी है, आपको इसके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट दोबारा रिप्लाई में कहे कि ये भी ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट से पूछिए कि फिर इशू क्या है। फिर प्रॉस्पेक्ट आपको सही रीजन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस टीवी में कोई इश्यू नहीं, बस इसके रिमोट में बटन्स इतने ज्यादा होने की वजह से होटल के गेस्ट कंफ्यूजन में रहेंगे। तो इस तरीके से आप एक्चुअल रीजन को जान पाएंगे कि प्रॉस्पेक्ट ऑब्जेक्शन लगा क्यों रहा था। तो फिर प्रॉस्पेक्ट के उस ऑब्जेक्शन को दूर करने की कोशिश करें। मशहूर जेपी मॉर्गन कहते हैं, अ मैन जनरली हैज टू रीजंस फॉर डूइंग अ थिंग, वन दैट साउंड्स गुड एंड अ रियल वन। एक आदमी कोई भी काम दो रीजंस की वजह से करता है। एक तो उसे वो चीज अच्छी लगती है, या फिर उसके करने की कोई रियल रीजन होती है। की टेक अवे 2, अंडरस्टैंडिंग दैट सेल्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसनिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो कि बैक पेन दूर करने वाली चेयर्स आप एक प्रॉस्पेक्ट को सेल कर रहे हो। बजाय उसे सेल करने की कोशिश करने के आप उसे क्वेश्चन करने से स्टार्ट करो कि वो चाहता क्या है। फॉर एग्जांपल, पूछो कि आपकी कमर का कौन सा हिस्सा ज्यादा पेन करता है, आप एक दिन में कितने घंटे चेयर पर बैठते हो, या आप एक ऐसी चेयर देख रहे हो जो आपको स्लाउचिंग दूर करने में हेल्प करे। एक दफा जब आप प्रॉस्पेक्ट के सारे इश्यूज समझ जाएं, तो आप उसे उसकी जरूरत के मुताबिक चेयर दें। की टेक अवे 3, फेलियर इज समथिंग दैट शुड बी व्यूड एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस रादर देन एज अ सेटबैक। हमें अपनी फेलियर्स को लेकर परेशान नहीं रहना चाहिए, हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए। ये हमें ज्यादा हेल्प करेगा रीबाउंड होने में। इस बुक में फ्रैंक बात करते हैं बेब रूथ के बारे में, जो कि अमेरिका का अजीम बेसबॉल प्लेयर रह चुका है। जो नहीं जानते उनको बताता चलूं कि बेब रूथ ने सबसे बड़े 714 होम रन्स बनाए अपने बेसबॉल कैरियर में, और बेब रूथ 1330 दफा स्ट्राइक आउट हुए, जो कि लीग में बाकी सभी प्लेयर्स से ज्यादा हैं। और ज्यादा स्ट्राइक आउट्स होने की वजह से उन्हें किंग ऑफ स्ट्राइक का नाम दिया गया। तो इससे लेसन ये मिलता है कि आप कितनी दफा फेल होते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं। कामयाब लोग फेलियर का सामना करते हैं, लेकिन अपनी मोटिवेशन को खत्म नहीं होने देते। मशहूर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। कामयाबी उसी सूरत मिलती है जब हम बार बार फेलियर का सामना करने पर भी अपने जोश और जज्बा कम नहीं होने देते। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको हाउ आई रेस्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग बाय फ्रैंक बेटकर से बताई हैं। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।